जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिपल सी के एपिसोड नंबर 6 में। आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IMPS का पूरा नाम क्या है? तो जो IMPS होता है, ये सेवा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करती है। जो IMPS होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या काम करती है? ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करने का काम करती है। तो इसका जो पूरा नाम होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अटल पेंशन योजना में RS 1,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन पर प्राप्ति हेतु धारक को कितना प्रीमियम जमा करना आवश्यक होता है? तो कितना होता है प्रतिमाह? 42 रुपया। कितना होगा? 42 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है? हाँ, तो वो कौन सा? फंड ट्रांसफर भी हो जाएगा, बिजली बिल भुगतान भी हो जाएगा, और खातों की बचत राशि देखना ये भी मोबाइल से संभव है। और इसमें डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर, यानी कि फंड ट्रांसफर भी मोबाइल से हो जाता है, बिजली का भुगतान भी मोबाइल के जरिए से हो जाता है, और जो खातों में बचत राशि को देखना होता है उसको भी हम मोबाइल के जरिए से देख सकते हैं, और उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMGDY के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि है? तो जो PMGDY होता है, ये जो होता है, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि है 1,200। कोई न्यूनतम राशि नहीं है। डी कह रहा है 500। तो सी इज राइट आंसर, कोई न्यूनतम राशि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ATM पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल नहीं होते हैं। नकद जमा करना, बी है नियमित बिल भुगतान, सी मिनी स्टेटमेंट, और डी है शिकायत। तो कौन सा होता है? शिकायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक जो होगा वो किस पर ब्याज देता है? डिपॉजिट्स पर, लोन्स पर, विड्रॉ पर, या ट्रांजैक्शन लेन देन पर? तो जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMID का फुल फॉर्म क्या है? तो MMID का जो फुल फॉर्म होता है, मोबाइल मेमोरी आइडेंटिफायर होता है। ये इज राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी प्रदान करता है। बी कह रहा है HDFC बैंक ये भी प्रदान करता है। बैंक है ऑल ऑफ दिस। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 5, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 2, और डी कह रहा है 3। तो जो मेमोरी होते हैं, मेमोरी क्या काम करता है कि ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि इसमें स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है। यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट या वो भाग, जिस पार्ट या जिस भाग में डाटा स्टोरेज क्षमता पाई जाए, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाए, उसी पार्ट को हम मेमोरी कहते हैं। जो मेमोरी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो कितने? दो प्रकार के होते हैं। सी इज राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का अर्थ क्या है? तो जो UPI होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुरंत पेमेंट होता है। ठीक है। इसके मदद से दो पक्ष एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो UPI का अर्थ क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ए है बारकोड, बी है
OCR, और C है OMR, D है MICR। डी इज राइट आंसर, MICR। क्वेश्चन में ये भी पूछता है MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो जो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये 9 डिजिट का होता है। कितने का पूछेगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो MICR होता है ये कितने डिजिट का होता है, तो ये 9 डिजिट का होता है। ये ऐसे बैंक ब्रांच को दिया जाता है जो ESC क्रेडिट के हिस्से ले रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DFS का विस्तृत रूप है। तो DFS का जो विस्तृत रूप होगा ये डिजिटल फुल सर्विस होगा। ये इज राइट आंसर। क्वेश्चन है बैंक गोल्ड लोन देता है, यानी बैंक जो होता है सोना कब लोन देता है। हाँ, यानी कि बैंक क्या काम करता है, सोना भी लोन देने का काम करता है। तो ए कह रहा है आभूषणों का व्यापार करने के लिए, बी है सोने की आभूषण गिरवी रखने के लिए। तो ये क्या होगा, बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि सोने की आभूषण जो होती है वो गिरवी रखने के लिए देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार सीडिंग क्या है। आधार सीडिंग क्या है, तो आधार सीडिंग बैंक खाता से आधार जोड़ना आधार सीडिंग होता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माउस में बैटरी की आवश्यकता होती है, मैकेनिकल माउस में, वायरलेस माउस में, और सी कह रहा है A एंड B दोनों में, डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें वायरलेस माउस जो होगा, वायरलेस माउस में बैटरी की व्यवस्था होनी चाहिए। वायरलेस नाम से क्लियर माउस होता है, वायरलेस का मतलब बिना तार का माउस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।